कर आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। जयपुर को दहलाने की साजिश नाकाम हुई है। चित्तौड़गढ़ के निंबाहेड़ा में 10 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है। बम बनाने की अन्य सामग्री भी बरामद की गई है। चित्तौड़गढ़ के निंबाहेड़ा में 3 युवक पकड़े गए। तीनों युवक निंबाहेड़ा के रहने वाले हैं। एसपी प्रीति जैन अब इस पूरे मामले का खुलासा करेंगी। एमपी नंबर की कार में सवार होकर तीनों युवक आए थे। करीब 10 किलो विस्फोटक और टाइमर भी बरामद होने की खबर मिल रही है। विस्फोटक मिलने के बाद एटीएस मुख्यालय को जानकारी दे दी गई है। रतलाम से जयपुर की तरफ आ रहे थे तीनों युवक। एटीएस जयपुर और उदयपुर की टीमें देर रात निंबाहेड़ा पहुंच चुकी हैं। तो इस वक्त की राजस्थान में सबसे बड़ी खबर, जयपुर को दहलाने की साजिश नाकाम हुई है। 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। इन तीनों युवकों के पास 10 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है और बम बनाने का दूसरा सामान भी जब्त किया गया है। तीनों युवकों को पकड़ लिया गया। बताया जा रहा है कि एमपी से ये तीनों युवक कार में सवार होकर यहां पर पहुंचे थे और एसपी प्रीति जैन इस पूरे मामले को लेकर खुलासा कर सकती हैं। तो चित्तौड़गढ़ के निंबाहेड़ा में विस्फोटक के साथ ये 3 लोग गिरफ्तार हुए। सभी 3 आरोपी रतलाम सूफा संगठन से जुड़े हुए हैं। इनके नाम हैं जुबैर, अल्तमश, सैफुल। कार में विस्फोटक मिला। गाड़ी से 4 पैकेट विस्फोटक पाउडर, बैटरी, गाड़ियां, वायर सर्किट मिले हैं। विधि के विरुद्ध कार्य और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। एटीएस की टीम निंबाहेड़ा के सदर थाने में मौजूद है। प्राथमिक पूछताछ में विस्फोटक जयपुर की ओर ले जाना बताया जा रहा है। संगठन के आका के इशारे पर यह विस्फोटक जयपुर ले जा रहे थे। सूफा संगठन धार्मिक भावनाओं के साथ कट्टरपंथी विचारधारा फैलाने का काम करता है। पुलिस और एटीएस के सूत्रों से यह जानकारी मिली है। तो उस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर 3 लोगों को धरा गया है और ये तीनों लोग बम बनाने के सामान के साथ गिरफ्तार हुए हैं। सूफा संगठन से जुड़े हुए ये लोग बताए जा रहे हैं और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये लोग जयपुर पहुंचने वाले थे। जयपुर दहलाने की साजिश थी, लेकिन पुलिस की सतर्कता के चलते ये तीनों अब पुलिस हिरासत में हैं। एसपी प्रीति जैन इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। बड़ा खुलासा किया जा सकता है। इनके पास जो भी सामान बरामद किया गया है वो सभी सामान बम बनाने के काम आता है। तीनों लोग कार में सवार होकर यहां पर पहुंच रहे थे बम के सामान के साथ, लेकिन चित्तौड़ के निंबाहेड़ा में इन्हें पकड़ लिया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर चित्तौड़ के निंबाहेड़ा में 3 ऐसे बदमाश गिरफ्तार हुए हैं जिनके पास बम का सामान है। फिलहाल पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। ये लोग रतलाम से जयपुर आ रहे थे, लेकिन रास्ते में इन्हें पकड़ लिया गया और जब इनकी जांच की गई तो इनके पास 10 किलो विस्फोटक सामान बरामद हुआ। एटीएस की टीम निंबाहेड़ा के सदर थाने में इस समय मौजूद है। सूफा संगठन से जुड़े हुए लोग बताए जा रहे हैं, जो कि एक कट्टरपंथी विचारधारा का संगठन है। कपिल श्रीमाली, संवाददाता उदयपुर, हमारे साथ लाइव जुड़ गए। कपिल, इस वक्त की वाकई बहुत बड़ी खबर है ये, और पुलिस की सतर्कता के चलते ये तीनों लोग जयपुर नहीं पहुंच पाए, पुलिस की हिरासत में है। क्या कुछ जानकारी इनके बारे में और पुलिस अब तक जुटा पाई है? देखिए, कल से ही इन तीनों आरोपियों से पूछताछ चल रही है और पुलिस के सभी आला अधिकारी इस समय निंबाहेड़ा के पुलिस के सभी आला अधिकारी इस समय निंबाहेड़ा के सदर थाने में मौजूद है। खुद चित्तौड़गढ़ के एसपी सदर थाने में मौजूद है। इसके अलावा चित्तौड़ एसपी की सूचना मिलते ही उदयपुर से एटीएस की टीम भी सदर थाने पहुंच गई थी। एडिशनल एसपी अनंत कुमार सदर थाने में मौजूद है, जो कि तीनों जो आरोपी गिरफ्तार किए गए, जिनके नाम जुबैर, अल्तमस और सैफुल बताए जा रहे हैं, इन तीनों आरोपियों से
पूछताछ की जा रही है। देखिए, एक बड़ी जानकारी जो मिलकर सामने आई है, जो प्राथमिक सूत्रों से सामने आई है, सूफा संगठन जो कि रतलाम का एक संगठन है जो धार्मिक कट्टरपंथी भावनाओं को फैलाने का काम करता है, उससे ये जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। सूफा संगठन के बारे में अभी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है, उसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये उस संगठन से जुड़े हुए तीनों लोग बताए जा रहे हैं जो कि अपने आका के कहने पर जो विस्फोटक सामग्री है उसे रतलाम से जयपुर की ओर ले जा रहे थे और निम्बाहेड़ा में नाकाबंदी के दौरान ये धरे गए। तो एक बड़ी साजिश पुलिस नाकाम करने में सफल हुई है। आप देखिए कि 4 पैकेट विस्फोटक पाउडर, बैटरी, घड़ियां, वायर, सर्किट, ये कई सारे सामान जो कि बम बनाने के काम में आते हैं, ये सारा सामान इनकी बलेनो गाड़ी से बरामद हुआ है। पुलिस ने जैसे ही इन्हें गिरफ्तार किया और जब प्राथमिक पूछताछ की गई तो जयपुर में विस्फोट करने से जुड़ी जब जानकारियां सामने आई तो जो चित्तौड़गढ़ पुलिस थी उन्होंने सबसे पहले एटीएस को सूचना दी और सूचना मिलते ही पूरे प्रदेश में हड़कंप सा मच गया, क्योंकि जयपुर को दहलाने की ये साजिश के तौर पर पूरी जानकारी सामने आ रही थी। और उसके बाद में एटीएस की टीम कल देर रात से तीनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। एटीएस का पूरा महकमा इस पड़ताल में लग गया और अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि सूफा संगठन के अलावा और कौन ऐसे लोग इसमें हो सकते हैं जो कि इन तीनों आरोपियों को निर्देशित कर रहे थे और उनके आधार पर ये राजस्थान के जयपुर को दहलाने की कोशिश करने वाले थे। जी बिल्कुल। कपिल, इसके साथ साथ जैसा कि आपने बताया कि रतलाम का सूफा संगठन है जो कट्टरपंथी विचारधारा को फैलाने में यकीन रखता है, उसी से जुड़े हुए 3 लोग थे। तो अब इनके पास विस्फोटक सामग्री के अलावा पुलिस ने क्या कुछ जानकारी जुटाई है? क्या अब तक ये जानकारी सामने आ पाई है कि जयपुर में ये कहां पहुंचने वाले थे, क्या इनके मंसूबे थे, किस जगह पर ये जो है वो विस्फोटक सामग्री को प्लांट करने वाले थे? इस तरह की तमाम जानकारी जो है क्या कुछ सामने आ पाई है कपिल? देखिए, अभी इस पूरे मामले में कोई भी अधिकारी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन 2 तरह की जानकारी हमारे सोर्सेस से सामने आ रही है। उसके अनुसार एक जानकारी तो यह है कि ये जब रतलाम से निकले थे तो ये निम्बाहेड़ा में बम बनाकर एक दूसरी गैंग के हवाले करने वाले थे जो जयपुर में जाकर विस्फोट करने की साजिश रच रही थी। दूसरी जानकारी ये भी सामने आ रही है कि ये तीनों ही आरोपी जब रतलाम से निकले तो इनकी गाड़ी में बम बनाने की सामग्री थी और उसी सामग्री को लेकर ये जयपुर तक पहुंचते, वहां पर बम बनाकर जयपुर में कुछ चिन्हित इलाके, जिसमें जो प्राथमिक जानकारी के अनुसार 3 विस्फोट जयपुर में जो सीरियल ब्लास्ट है उसे करने की साजिश की जा रही थी। हालांकि उसमें सफलता नहीं मिली है। पुलिस ने इस पूरी साजिश को नाकाम कर दिया। मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में। जयपुर संवाददाता विष्णु शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए। विष्णु, पुलिस की एक बड़ी कामयाबी इसे कहा जा सकता है क्योंकि पूरे जयपुर को दहलाने की साजिश थी और जैसा कि हमारे उदयपुर संवाददाता कपिल जानकारी दे रहे हैं, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जयपुर में 3 अलग अलग जगह ब्लास्ट किए जाने की ये योजना थी, लेकिन ये तीनों इस समय निम्बाहेड़ा में जो है वो धरे गए हैं। पुलिस पूछताछ कर रही है। क्या कुछ जानकारी जयपुर से विष्णु, क्या जयपुर से टीमें जो हैं वो पहुंच चुकी है निम्बाहेड़ा? देखिए, इस मामले में मैं आपको अपडेट दे दूं जयपुर से कि जयपुर एटीएस की जो टीम है वो जो है निम्बाहेड़ा पहुंच चुकी है और वहीं पर जो एटीएस उदयपुर की टीम है वो भी कल शाम को वहां पहुंच गई थी। और पूरे मामले में अब जयपुर एटीएस और उदयपुर एटीएस की जो टीमें हैं निम्बाहेड़ा पुलिस के साथ मिलकर के इन तीनों जो युवक पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। एक अपडेट आपको और दे दूं, पहले बताया जा रहा था कि इन युवकों के पास आरडीएक्स बरामद हुआ है, लेकिन हमारे सूत्रों के मुताबिक आरडीएक्स के बजाय इनके पास कोई और विस्फोटक पदार्थ बरामद हुए जो कि काफी घातक हो सकते थे। और इसके अलावा इनके पास टाइमर जो मशीनें हैं वो मिली है। ऐसे में अब जो है लगातार एटीएस जो टीम है वो पूछताछ कर रही है और जयपुर एटीएस के जो एडीजी हैं हो सकता है आज दोपहर तक इस पूरे मामले का खुलासा करें। ये तीनों जो युवक सूफा संगठन के बताए जा रहे हैं जो कि रतलाम का है। और एक अपडेट और आई है कि रतलाम में इससे पहले भी इसी आतंकी जो संगठन के जो लोग हैं वे वहां पे पकड़े जा चुके हैं, यानी कि ये जो संगठन था अभी कुछ दिनों में ही नया बना है, इससे पहले इससे कोई नाम सामने नहीं आया था। लेकिन रतलाम में इसी संगठन के लोगों की गिरफ्तारी के बाद में ये संगठन चर्चाओं में आया था और आज राजस्थान में भी संगठन के लोग निम्बाहेड़ा में पकड़े गए हैं। जी
विष्णु, बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने हैं। क्या इसको लेकर जो है आज ही की तारीख के अंदर पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी? क्योंकि जो सामान इन तीनों युवकों के पास में मिला है, जो कि अलग अलग था, चाहे बैटरी हो, घड़ियां हो, वायर हो, सर्किट हो, या इसके अलावा जितना भी विस्फोटक आपने बताया कि ये विस्फोटक जो है वो इस बार कुछ अलग तरह का था, जो आरडीएक्स से ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा घातक है। कहां पर ये इसे असेंबल करने वाले थे? कौन सी जगह थी जहां पर ये ब्लास्ट करने वाले थे? कौन सा वक्त, कौन सी तारीख इन्होंने मुकर्रर की थी? ये सारी जानकारियां जो है आज पुलिस दे सकती है विष्णु? देखिए, तारीख, जगह और जो स्थान है वो अब तक उसका पता नहीं चला है। लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। लेकिन हमारी जो जानकारी है उसके मुताबिक एटीएस की जो टीम है वो पूछताछ करने के बाद एटीएस के एडीजी अशोक राठौड़ जो है इस पूरे मामले का जयपुर जो मुख्यालय एटीएस का वहां पर खुलासा कर सकते हैं। दोपहर के बाद का वक्त बताया जा रहा है कि खुलासा इसमें बड़ा हो सकता है। फिलहाल जो है लेकिन जो इनके पास बरामद हुआ है, चूंकि टाइमर बरामद हुआ है, आरडीएक्स की जो पहले बात आ रही थी, आरडीएक्स इसमें नहीं है, विस्फोटक कुछ और है इनके पास जो मिला है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये जो कट्टरपंथी संगठन के बताए जा रहे हैं और जयपुर को दहलाने की बिल्कुल साजिश थी इनकी। यह भी बताया जा रहा है कि निम्बाहेड़ा में ये जो बम थे वो वहां तैयार होने थे, उसके बाद इन बमों को जयपुर में प्लांट करके जो सीरियल ब्लास्ट है वो किए जाने की एक साजिश थी, जो कि अब जो है पुलिस ने नाकाम कर दी है। इससे पहले 13 मई 2008 को जयपुर जो है बम ब्लास्ट को देख चुका है, जिसमें 75 से ज्यादा जाने जा चुकी है और 4 आतंकियों को उसमें फांसी की सजा भी 2 साल पहले सुनाई गई थी। उसके बाद अब जब उसके बाद एक स्लीपर सेल जयपुर में पकड़ी गई थी, आपको ध्यान होगा, और अब जो है ये तीसरी बड़ी कार्रवाई है एटीएस और निम्बाहेड़ा पुलिस की, जबकि 3 कट्टरपंथी संगठन के जो लोग हैं वो पकड़ में आए हैं। जी विष्णु, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। एक बार फिर से रुक करते हैं उदयपुर की तरफ। कपिल शेमाली हमारे साथ लगातार बने हुए। कपिल, तीनों आरोपी युवकों के बैकग्राउंड के बारे में कोई जानकारी अब तक पुलिस दे पाई है? हाँ, देखिए, पुलिस ने अभी तक कोई जानकारी साझा नहीं की है, ना ही एटीएस के अधिकारी कोई जानकारी साझा कर रहे हैं। जयपुर मुख्यालय से ही ये पूरी जानकारियां सार्वजनिक की जाएगी। हालांकि जो हमारे सोर्सेज से जानकारी मिली है, जैसा कि विष्णु भी अभी बता रहे थे कि आरडीएक्स नहीं मिला है, जो सोर्सेज से जानकारी है उसके अनुसार कोई विस्फोटक पाउडर, 4 पैकेट विस्फोटक पाउडर बरामद किया गया है। अब ये किस तरह का विस्फोटक पाउडर था इसके बारे में अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है और इनको गिरफ्तार करने के बाद में विधि के विरुद्ध कार्य और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए सबसे पहले इन्हें गिरफ्तार किया गया। देखिए, एक महत्वपूर्ण जानकारी जो अनुमान लगाया जा रहा है, इनके स्लीपर सेल होने का भी अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि ये 3 आरोपी हैं जो कि जयपुर में सीरियल ब्लास्ट करने वाले थे। स्लीपर सेल्स की जो वर्किंग स्टाइल है वो भी इसी तरह की होती है। वो सिंगल पर्सन होकर किसी एक इलाके में जाते हैं और वहां पर बम जो ब्लास्ट है वो कर देते हैं। ये भी 3 जगह पर ब्लास्ट करने की बात सामने आ रही है। 3 आरोपी हैं। ये माना जा रहा है कि ये कहीं स्लीपर सेल तो नहीं है। इसको लेकर भी एटीएस जरूर अपनी जो पूछताछ की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ा रही है कि ये स्लीपर सेल की तरह काम करने वाले लोग तो नहीं है। ये किन किन लोगों के संपर्क में है, क्या ये भारत के बाहर के भी कुछ संगठनों के संपर्क में है, ये सारी जानकारियां जुटाने में एटीएस की टीम लगी हुई है। उदयपुर की टीम रात से ही वहां पर है और जैसा कि अभी हमारे सहयोगी विष्णु ने बताया कि जयपुर की टीम भी आ गई है। तो मैं फिर से लौटूंगा कपिल आपके पास में। चित्तौड़ से हमारे साथ सुभाष बैरागी भी जुड़ गए। सुभाष, इस समय सभी आरोपी जो हैं वो चित्तौड़ में हैं और जयपुर एटीएस की टीम वहां पर पहुंच चुकी है, उदयपुर की एटीएस टीम वहां पर पहुंच चुकी है, जांच वहां पर चल रही है। क्या कुछ अपडेट आपके पास में फिलहाल चित्तौड़ से? सुभाष, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो लोग पकड़े गए हैं ये तीनों युवक हैं और अल सूफा नाम का जो एक आतंकवादी संगठन है, इससे इन लोगों के जुड़े होने की जानकारी सामने आई है। जो पहले आईएसआईएस का संगठन हुआ करता था, आईएसआईएस से निकले हुए जो लड़ाके जो आतंकी लोग हैं उन्होंने मिलकर जो भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए संगठन बनाया अल सूफा के नाम से। उस अल सूफा संगठन के लोग फिलहाल स्लीपर सेल से इन लोगों के जुड़े होने की जानकारी सामने आई है और चित्तौड़गढ़ पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन सहित एटीएस की टीमें जो है वो यहाँ थाने पर पहुंच चुकी है और उनसे आरोपी से पूछताछ की जा रही है। वहीं जानकारी ये भी है कि प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी इस कार्रवाई से जुड़े हुए कई लोगों को पुलिस ने अपने राडार पर लिया है और हो सकता है कि बड़ी कोई अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन का इससे जुड़ा हो सकता है या देश में किसी बड़ी आतंकवादी साजिश का खुलासा होने की इस घटना में पूरी संभावना जताई जा रही है। जी सुभाष, चूंकि मामला जो है वो प्रथम दृष्टया आतंकवाद से जुड़ा हुआ नजर आता है और जयपुर पुलिस और राजस्थान पुलिस ने इसमें मुस्तैदी दिखाई है, लेकिन मामला चूंकि आपने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है, दिल्ली से सुरक्षा एजेंसियां यहां पर पहुंची है क्योंकि अगर ये पाया जाता है कि लोग जो जयपुर के अंदर ब्लास्ट करने वाले थे तो अपने आप में ये बहुत गंभीर मामला है। सुभाष,
बड़ा गंभीर मामला इसलिए हो रहा है क्योंकि जयपुर में इस तरह की घटना पहले हो चुकी है, सीरियल ब्लास्ट को अंजाम दिया जा चुका है। ऐसे में एक बार फिर जयपुर को दहलाने की जो साजिश है उसके पहले छोर को पकड़ने की चित्तौड़ पुलिस ने सफलता हासिल की। सदर थाना पुलिस की बड़ी सफलता कही जाएगी, पुलिस अधीक्षक की बड़ी सफलता कही जाएगी, लेकिन साफ तौर पर जाहिर है कि कहीं ना कहीं जांच एजेंसियां जो है उनसे इसमें चूक हुई है। जो गुप्तचर एजेंसियां हैं, जो सीक्रेट एजेंसीज हमारे यहाँ काम कर रही है, उनकी कहीं ना कहीं ये बड़ी चूक कही जा सकती है कि इतनी बड़ी घटना होने वाली थी और रूटीन नाकाबंदी के दौरान इस तरह का खुलासा होता है और पुलिस मुझसे दिखाते हुए इन लोगों को पकड़ लेती है, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों की जो चूक है वो साफ तौर पर कही जा सकती है। सुभाष, बार बार हर जगह से यही बात सामने आ रही है कि इस बार जो पाउडर इनके पास बरामद किया गया है वो आरडीएक्स नहीं है, बल्कि आरडीएक्स से ज्यादा घातक, ज्यादा खतरनाक है। क्या सुभाष, पुलिस इस बारे में कुछ जानकारी दे पाई है कि ये किस तरीके का पाउडर है और आरडीएक्स से कितना खतरनाक है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सामान्यतः जो आरडीएक्स है उसको इस तरीके से परिवहन करना खतरनाक हो सकता है। धूप और इनके चलते ब्लास्ट रास्ते में भी हो सकता है। ऐसे में ये उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक आरडीएक्स पाउडर है। और मैं आपको बताना चाहूंगा इसके साथ ही इनके पास जो टाइमिंग का सामान है वो भी मिला हुआ है और कुछ अलग तरह की छड़ें भी मिली है, जिसकी जानकारी पुलिस सूत्रों से मिली है। हालांकि पुलिस ने अधिकृत रूप से कुछ नहीं कहा है, लेकिन घातक विस्फोटक जो है वो मिला है, आरडीएक्स से भी घातक है। और संभावना जताई जा रही है कि एकाएक एक साथ इस पाउडर को उपयोग करते हुए लगभग 10 से 12 बड़े ब्लास्ट किए जा सकते हैं। जी बिल्कुल सुभाष, अगर इस पाउडर के बारे में पुलिस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देती है तो यह भी अपने आप में एक नया अपडेट होगा, क्योंकि इसे माना जा रहा है कि आरडीएक्स नहीं है। इसके साथ ही वो तमाम दूसरे इक्विपमेंट इनके पास में मिले हैं जिनको असेंबल करके एक खतरनाक बम बनाया जा सकता था। सुभाष, चूंकि अभी चित्तौड़ के अंदर निम्बाहेड़ा में पूछताछ चल रही है, जयपुर की टीम वहां पर मौजूद है, उदयपुर की टीम वहां पर मौजूद है, कब तक जो है ये पीसी के जरिए सामने आ सकते हैं या जनता को जानकारी दी जा सकती है? आला अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में अधिकृत सूचना जो है पुलिस मुख्यालय जयपुर या सुरक्षा एजेंसियों के मुख्यालय जयपुर से दी जाएगी। चित्तौड़गढ़ पुलिस इस मामले में कोई अधिकृत पीसी करे या अधिकृत जानकारी दे, इस मामले की संभावना बहुत कम है, लेकिन जयपुर से इस पूरे मामले का खुलासा होगा। लेकिन प्रथम दृष्टया जो मामला सामने आया है वो सीधे तौर पर सीरियल ब्लास्ट से जुड़ा हुआ है। अल सुफा के आतंकवादी होने की, अल सुफा के सदस्य होने की पुष्टि इन तीनों लोगों के हो चुकी है। जी, सुभाष बैरागी संवाददाता चित्तौड़ जानकारी दे रहे हैं। और सुभाष, जैसा कि जानकारी मिल रही है, अल सुफा संगठन है रतलाम का, जिनके ये तीनों जो लोग पकड़े गए हैं आज, नया नाम है, चूंकि इसकी जड़ें जो है आईएसआई से जुड़ी हुई बताई जा रही है। क्या इसको लेकर भी कोई जानकारी मिल पाई है अल सुफा के बारे में, जिनके तीनों आरोपी इस समय पकड़े गए हैं? सुभाष, मोटे तौर पर जो जानकारी सामने आई है, इस्लामिक कट्टरपंथी आतंकवाद से जुड़ा हुआ संगठन है और विचारधाराओं में परिवर्तन होने के चलते आईएसआई से जुड़े जो लोग हैं इन्होंने किया है। इनका मुख्यतः जो कार्य क्षेत्र सामने आया है फिलहाल प्रारंभिक तौर पे वो मध्य प्रदेश के रतलाम, देवास और इससे जुड़े हुए जो आगे के हिस्से हैं जो यूपी तक जाते हैं, उन क्षेत्रों में इनकी कार्य सीमा है। और कर्नाटक में भी और केरल में भी इस तरह की कुछ वारदातों को अंजाम देने की अपुष्ट जानकारी सामने आई है। लेकिन पुष्टि जो अधिकृत तौर पर है वो तभी हो पाएगी जब पुलिस के अधिकारी कुछ बोलेंगे। लेकिन अल सुफा आतंकवादी संगठन जो है उससे इनके जुड़े होने की जानकारी साफ तौर पर सामने आई है। जी कपिल हमारे साथ उदयपुर से लगातार बने हुए हैं। कपिल, चूंकि ये अपने आप में एक बेहद गंभीर मामला है और ऐसे बहुत सारे सवाल जो हैं जिनके जवाब मिलना जरूरी हैं, और इसी कड़ी के अंदर चर्चा में एक नाम और भी आया कपिल, जिसे सूफा संगठन कहा जा रहा है रतलाम का। क्या बैकग्राउंड है इसका? क्या इससे पहले पुलिस ने इसको लेकर कार्रवाई की है? सूफा संगठन अगर रतलाम में है तो अब तक क्या उसे चला कौन रहा है, उसके पीछे के लोग कौन हैं, उनके आका कौन है, क्या इसके तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े हुए हैं या फिर रतलाम से ही ऑपरेट किया जा रहा है? कपिल, कुछ जानकारी। देखिए, ये नया संगठन बताया जा रहा है और हम हमारे सोर्सेस के मार्फत इसके बैकग्राउंड को पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए, सुभाष ने काफी महत्वपूर्ण जानकारी सूत्रों के हवाले से दी है कि एक पुराना आतंकवादी संगठन था, उससे कुछ लोग टूटकर एक नया संगठन बनाते हैं जिसका ऑपरेशन जो है वो मध्य प्रदेश के रतलाम और आसपास के इलाकों से किया जाता है। तो निश्चित तौर पर यह काफी महत्वपूर्ण जानकारी है और इस बात
सुभाष की जो जानकारी है उसके आधार पर इस बात से बल मिलता है कि इसे आतंकवादी संगठन के तौर पर देखा जा सकता है। कपिल, हमारे साथ रतलाम संवाददाता सुधीर जैन जुड़ गए हैं, उनसे पूरी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। सुधीर, रतलाम के एक अल सुफा संगठन से जुड़े हुए लोग जो जयपुर को दहलाना चाहते थे, जिनकी बॉम्ब ब्लास्ट की साजिश थी, उन्हें यहां की टीम, पुलिस टीम ने पकड़ लिया। एटीएस टीम फिलहाल उनसे पूछताछ कर रही है। सुधीर, सबसे पहले आपसे यह जानना चाहेंगे कि अल सुफा क्या है, क्या उसका बैकग्राउंड है? इसे रतलाम से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। सुधीर, देखिए, अल-सुफा की जहां तक बात है, 2014 में ये पूरा संगठन जो है सामने आया था, क्योंकि रतलाम में 2014 में कपिल राठौर, एक हिंदू संगठन के कार्यकर्ता की हत्या हुई थी। जब पुलिस ने इस हत्याकांड की जांच की तो उसमें अल-सुफा इस संगठन का नाम सामने आया था। उसके बाद से ही संगठन का ओरिजिन माना जाता है, जिसके 40 से 45 जो कट्टर इस संगठन से जुड़े हुए युवा थे, उनके नाम यहाँ पे सामने आए थे। उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। फिर 2014 के बाद 2017 में रतलाम में तरुण सांखला हत्याकांड हुआ था, उसमें भी इस संगठन के कार्यकर्ताओं का नाम सामने आया था। तो कुल मिला के देखें तो 2014 से 2017 तक के रतलाम में इन लोगों ने 2 बड़े हत्याकांडों को अंजाम दिया था। तो 2014 से इस संगठन का ओरिजिन माना जाता है, जिसके बाद से इस संगठन पे प्रतिबंध भी लगाया गया। कुल मिला के सिमी की तरह ही ये पूरा जो नेटवर्क है अल-सुफा, ये स्लीपर सेल की तरह काम करता है, युवाओं को जोड़ता है और जो बहुत सी कट्टरपंथी बातें हैं वो इन्हें सिखाई जाती है। बहुत से जो इस्लाम में बहुत सी ऐसी मान्यता है, उन्हें यह संगठन नहीं मानता है, उसका ये संगठन विरोध करता है और बहुत ही अंडरग्राउंड होकर यह संगठन लगातार कई वर्षों से रतलाम में काम कर रहा था। चूंकि बीते 2 से 3 साल में इसकी बहुत ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है, क्योंकि बहुत से ये जो आरोपी पकड़ाए हैं, जुबेर, अल्तमश और जो तीसरा आरोपी है, तीनों आरोपी जो है ये हाईकोर्ट से जमानत पे जो है रिहा हुए, जमानत पे ऊपर है और ये तीनों कहाँ थे इतने दिनों से, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। क्योंकि अब जब राजस्थान पुलिस ने इन्हें पकड़ा है, एटीएस ने इन्हें पकड़ा है, तो अहम खुलासे होगी कि आखिर कहाँ से इन्होंने ट्रेनिंग बनाने की। सुधीर, ये अब बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है कि ये हाई कोर्ट से बेल पर बाहर हैं तीनों, यानी कि कहीं ना कहीं इनका बैकग्राउंड जो है वो क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है और अब ये एक बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहते थे। इन्होंने इस बार जयपुर को चुना था चूंकि अल-सुफा से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं, पहले से जो है वो आदतन अपराधी की श्रेणी के अंदर ये जो है वो बताए जा रहे हैं। इन तीनों के बारे में क्या जानकारी सुधीर, क्योंकि ये तीनों इस समय एटीएस की हिरासत में हैं और आपने बताया कि बहुत हिडन तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन अपना काम कर रहा है। किस मामलों के अंदर ये जेल गए थे और क्या इनका बैकग्राउंड है रतलाम में, क्योंकि ये तीनों लोग रतलाम के ही बताए जा रहे हैं। सुधीर, जी बिल्कुल, तीनों लोग रतलाम के ही है। इनके पास से देश विरोधी बहुत सारे साहित्य मिले थे, मुझे अच्छे से याद है। 2014 की जहां तक बात है, 2014 में कपिल राठौर हत्याकांड में इनके नाम सामने आए थे, पूरे संगठन के नाम सामने आए थे और 2017 में जो तरुण सांखला हत्याकांड हुआ था उसमें भी संगठन का हाथ था। तो कुल मिला के ये जो पूरा संगठन है पुलिस के रडार पे लंबे समय से था और जब भी इनके घरों में, इनके इलाकों में जब दबिश दी जाती थी तो बड़ी संख्या में, बड़े पैमाने पर देश विरोधी साहित्य इनके पास से मिलता था और ऐसे बहुत सारी चीजें, ऐसे बहुत सारे सामग्री इनके पास से मिलती थी जो कहीं ना कहीं एंटी सोशल जो गतिविधियां है, जो देश विरोधी गतिविधियां है, उसमें इनकी संलिप्तता की गवाही साफ तौर पे देखी जा सकती थी। तो कुल मिला के निगाहों में तो था ये संगठन, लेकिन इस तरह से इतने बड़े जो इनके मंसूबे थे वो अब सामने आए हैं जब ये आरडीएक्स के साथ में पकड़ाए हैं। चूंकि लगातार ये निगरानी में थे, लेकिन कहाँ थे, क्या कर रहे थे, इसकी जानकारी, इसकी भनक मुझे लगता है कहीं ना कहीं पुलिस को भी नहीं थी। खुफिया एजेंसियां जो है आईबी के साथ में एसबी, डीएसबी, वो लगातार इन पर निगरानी रख रही थी। लेकिन ये जो संगठन के सदस्य है करीब 40 से 45 बताए जाते हैं। अब इन्होंने अपना अगर दायरा बढ़ाया हो तो इसकी जानकारी अभी तक किसी को नहीं है, क्योंकि रतलाम पुलिस के पास भी बहुत ज्यादा जानकारी इन संगठन को लेकर नहीं है। क्योंकि सभी अभी जब ये बात सामने आई है कि ये लोग जयपुर को दहलाने के लिए निकले थे, तो अब जब यहाँ की लोकल पुलिस है वो अब सक्रिय हुई है और छानबीन में जुटी है कि आखिर इनके साथ और कौन लोकल लोग हो सकते हैं जो इनके मददगार बने हो, इनके पनाहगार बने हो, और आखिर कैसे ये लोग निम्बाहेड़ा तक पहुंच जाते हैं, आरडीएक्स कहां से आया, ये विस्फोटक कहां से लाया गया, कहां इनने बम बनाना सीखा और किन लोगों को बम और ये विस्फोटक सामग्री हैंडओवर करने वाले थे, ये अब सब जांच का विषय है। आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वहां पे और उसके बाद अहम खुलासे होंगे। लेकिन रतलाम की जहां तक बात है तो अभी तक के इस संगठन का नाम सिर्फ 2
जो हिंदू संगठन के कार्यकर्ता है उनके हत्याकांड में ही सामने आया था। अब तक पुलिस के पास यही जानकारी है और देश विरोधी जो अपने साहित्य है इनके पास से मिला था और बहुत से ऐसे कॉन्टैक्ट मिले थे। फॉरेन फंडिंग की भी इनकी बात थी। जी हाँ, फॉरेन फंडिंग की भी इनके जो है कुछ मुझे याद है अच्छे से कि कुछ अकाउंट्स पुलिस को मिले थे जहां से फॉरेन फंडिंग भी इनके पास में थी। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका खुलासा अब जो है वही जयपुर साइड से ही होगा, राजस्थान साइड से ही होगा। जी सुधीर, आपने फॉरेन फंडिंग की बात की है, यानी कि अगर साफ तौर पर कहा जाए तो इस संगठन के तार जो है वो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों से जुड़े होने की भी पूरी आशंका है। जी बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं क्योंकि फॉरेन फंडिंग की जहां तक मैंने बात की है और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो पुलिस ने भी बताई नहीं है, सामने नहीं लाई, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी है कि जो हर चीज़ें अपने मीडिया के सामने नहीं ला सकते हैं। बहुत सी ऐसी बातें होती है जो कोर्ट में उन्हें पेश करना होता है। तो बहुत से ऐसे चीज़ें हैं, कुछ अकाउंट्स भी इन्हें मिले थे, साहित्य तो मिलता ही हमेशा इनके पास से। तो एक बड़ा सवाल यही था कि आखिर जो लोकल कोर्ट थे यहाँ से तो इन्हें बेल नहीं मिली थी, लेकिन हाई कोर्ट जाके लोग बेल पे थे और दोनों पे जो कुल मिला के जो धाराएं लगी थी, 302 के साथ तमाम जो दूसरी धाराएं लगी थी उसमें इन्हें बेल मिल गई थी। जी सुधीर, इंतजार करना होगा एटीएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, क्या कुछ जानकारी इस संगठन और इन तीनों आरोपियों के बारे में लेकर आती है। सुधीर, आपका, सुभाष, कपिल, आप, विष्णु, आप चारों साथियों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।